फ्रेंड्स, दिस इज भावना। वेलकम टू द विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज 2023। इसमें हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन को। इससे पहले हमने 2 सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, इन्वायरमेंट वाला और दूसरा हमारा स्कीम्स वाला। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे इन्वायरमेंटल सेक्शन से वो हमने सारे कर लिए हैं। अगर कुछ रिमेनिंग रहता है वहां पर तब हम उसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो करने हैं। ठीक है ना, मैंने करवाने हैं आपको, ताकि जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमारी पकड़ अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पहले देखेंगे न्यूज में क्यों है, उसके बाद देखेंगे कि ये होती क्या है और फर्दर आगे डिटेल जो भी इन्होंने हमें बताई हुई है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये न्यूज में क्यों है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड एडिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट, मतलब कि इसका सेकंड एडिशन आ गया है। कौन सी रिपोर्ट का? रिपोर्ट का नाम क्या है हमारे पास? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कौन रिपोर्ट रिलीज करता है ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबाउट द रिपोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, IFC के द्वारा ये रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। रिपोर्ट प्रेजेंटेड एज इंडेक्स ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ FLN अक्रॉस द चिल्ड्रन एज बिलो 10 ईयर्स। मतलब कि 10 साल के बच्चे जो हैं, 10 साल के बच्चे और उनसे नीचे जितने भी बच्चे आते हैं, जैसे हमारे पास 3, 5, 6, 7, 8, 9 साल के जो बच्चे हैं, उनमें जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसका लेवल क्या है। ठीक है, मतलब कि उनको बेसिक जैसे रीडिंग वगैरह आती है या राइटिंग आती है, बेसिक मैथमेटिकल या प्लस माइनस के सम होते हैं जो वो आते हैं या नहीं आते हैं, उनको देखना होता है। ठीक है, इट कंपेयर द 36 इंडिकेटर्स अक्रॉस 5 की डोमेन्स। इट कंपेयर स्टेट्स, सॉरी स्टेट रह गया था। इट कंपेयर स्टेट, मतलब कि ये स्टेट को कंपेयर करता है किन फैक्टर्स के बेस पर? 36 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, उनके बेस पर स्टेट को कंपेयर करता है ये। ठीक है, 36 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास, वो किससे रिलेटेड होते हैं? उसमें हमारे पास बेसिक हेल्थ आ जाता है, एसेस टू एजुकेशन, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम, बेसिक हेल्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए रखे हैं ये 5 जो हमारे पास बेसिक पिलर हैं। ठीक है ना, जो 36 इंडिकेटर्स हैं वो इनके अराउंड ही होते हैं, मतलब इन्हीं से रिलेटेड होंगे वो। ठीक है ना, और ये जो 5 पिलर है ना वो खुद किसके साथ रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनके साथ रिलेटेड है। इसका मतलब जब हम वो 36 इंडिकेटर्स हैं उनमें जो भी हमारे पास बेस है, हेल्थ से रिलेटेड होगा, वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जब हम उनको एक तरह से क्या कहते हैं उसको अचीव कर लेंगे या उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अगर उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे, तब हम जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं अबाउट द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी होती क्या है, ये वैसे ही आपको इन जनरल मैं बता देती हूँ कि ये एक तरह की हमारे पास रीडिंग राइटिंग स्किल्स होती है। ठीक है, जहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा अगर वो कर पाता है। ठीक है ना, यही है बस। इट रेफर्स टू बेसिक स्किल इन रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू रीड। ये क्या है हमारे पास? एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्स्ट एंड परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बाय द एंड ऑफ द ग्रेड 3। मतलब थर्ड क्लास के बच्चों तक ही जो ये एबिलिटी है उसको हम रेफर करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब एक तरह का बेस बनाना, थर्ड क्लास के बच्चों तक हमने ना एक तरह का बेस बनाना है, उस बेस को ही हम बोलेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी। मतलब कि उनमें बेसिक जो लर्निंग है उसमें उनमें है वो। ठीक है ना, दिस बिकम द फाउंडेशन फॉर ऑल द फ्यूचर लर्निंग। ये एक तरह का फाउंडेशन का काम करेगा फ्यूचर लर्निंग के लिए बच्चों की। अगर बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो अपनी जो आगे की लर्निंग है उनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 अकॉर्ड द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू द अचीवमेंट ऑफ FLN। मतलब कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमारे पास जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसको अचीव करने की बात कही गई है। ठीक है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च अ नेशनल मिशन फॉर FLN। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है MOE, उसने भी एक निपुण भारत मिशन चलाया है। ये एक तरह का इनिशिएटिव है ताकि हम इंश्योर कर सके कि जो हर एक बच्चा है कंट्री का नेसेसरीली अटेन करे FLN बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। मतलब कि तीसरी कक्षा तक आते आते वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अटेन कर ले। ठीक है ना, 2026 से 2027 तक ये निपुण भारत एक मिशन है, नेशनल मिशन है। ठीक है ना, समझ आ गया इतना। उसके बाद अब तो पता चल गया होगा इन सिंपल क्या है फाउंडेशनल लिटरेसी। बेसिक कि बच्चों को रीडिंग राइटिंग करनी आए या बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने आ जाए थर्ड क्लास तक। राइट,
उसके बाद थोड़ा निपुण भारत मिशन को देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। द एजुकेशन सिस्टम एम टू अचीव द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2026-27। हमने नीचे देखा था अभी कि जो ये इसका जो मिशन है इसका मेन एम है कि हम 2026-27 तक अचीव कर ले अपनी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को। बियर बाय ग्रेड 3 एवरी चाइल्ड कैन, मतलब तीसरी कक्षा के बच्चे को बेसिक जो रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए 2026 से 2027 तक, ठीक है ना। इसमें और क्या है ये देखिए, फाउंडेशन स्किल, मतलब कि जब हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी तभी हमारा जो आगे हायर लर्निंग होगी वो अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। जब हमारा बेस मजबूत होगा तो कोई भी हमें हिला नहीं पाएगा, जैसे जो माउंटेन बना है, राइट। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें जो हमारा निपुण भारत मिशन है इसमें चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स टू से डैट पहला गोल होगा इसमें चाइल्ड मेंटेन गुड हेल्थ वेलबिंग, मतलब कि चाइल्ड जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करे, ठीक है, और वेलबिंग। उसके बाद है चाइल्ड बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, चाइल्ड जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, वो अपनी बात को अच्छी तरह से कम्युनिकेट दूसरों के सामने रख पाए। चिल्ड्रन बिकम इवॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हो और एक इवॉल्व लर्नर बने, उसे लर्निंग करने के लिए इच्छा पैदा हो अपने अंदर, ठीक है, कि वो मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना, ठीक है। और फाइंडिंग देख लेते हैं, रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स है दी गई, उनको भी देख लेते हैं। पंजाबी लैंग्वेज हैज़ द लिटरेसी, कुछ लिटरेसी में न्यूमरेसी में और स्टेट की परफॉर्मेंसेज है, कुछ फाइंडिंग्स दी हुई है, ठीक है ना। एज इट इज़ ये फाइंडिंग्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत ध्यान में रख लेना, अगर कहीं डाटा यूज़ हो सके तो ठीक है। जो ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट है ना, लिटरेसी भी हमें क्या बताया गया है, पंजाबी लैंग्वेज हैज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, पंजाबी लैंग्वेज जो है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। 42% न्यूमरेसी में थोड़ा बताया है, 42% ऑफ द स्टूडेंट सर्वे अक्रॉस इंडिया मीट द ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी। और स्टेट की परफॉर्मेंस में देखिए हमारे पास जो पंजाब है उसने टॉप किया है, ठीक है ना। ऑल द की इंडिकेटर्स, जो 36 की इंडिकेटर्स है उसमें पंजाब ने टॉप किया है। हम कंपैरिजन में ऊपर बोला था ना कि यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है जिससे हम स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कुछ ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, उनको थोड़ा सा देख लेना। लेकिन हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, ठीक है, निपुण भारत मिशन, हम ना इसको अगर हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तब हम इसको एज अ कंटेंट के रूप में थोड़ा सा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे हमारे जो नंबर है उसको थोड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा, नंबर थोड़े हमारे इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है ना। अब जो चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास FLN को अचीव करने के लिए, देखिए अब चैलेंजेस देख लेते हैं थोड़े से। सबसे पहला है हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस। हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस मतलब कि इसको देख लेते हैं पहले थोड़ा। फाउंडेशनल लिटरेसी इन इंडिया हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड फॉर डिकेड्स एंड हैज़ बिगन टू रिसीव द मच नीडेड फोकस अटेंशन पोस्ट द लॉन्च ऑफ निपुण भारत मिशन। मतलब ना जो फाउंडेशनल बेसिक लर्निंग जो होती है ना बच्चे की, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता शुरू से ही, ठीक है ना। हिस्टोरिकली नेग्लिजेंस है, मतलब कि शुरू से ही पहले से ही जो बच्चे का फाउंडेशन है ना उस पर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है चलो बच्चे हैं धीरे धीरे सीख लेंगे, धीरे धीरे सीखते सीखते बेचारे फिर पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है इस पर ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है जब से हमारे पास देखा लिखा है ना। एंड फोकस एंड अटेंशन पोस्ट द लॉन्च ऑफ निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन के लॉन्च होने के बाद ही इस पर ज़्यादा अटेंशन दी गई है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ FLN, अंडरस्टैंडिंग ऑफ FLN मीन टू से डैट कि देखो देयर इज अ लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड निपुण भारत मिशन रिगार्डिंग व्हाट द FLN इंटेल एंड अप टू व्हाट ग्रेड डज इट कवर। इट मीन्स टू से डैट कि देखो लैक ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कि हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो और जो हमारे पास निपुण भारत मिशन है दोनों में जो हमारे पास FLN है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन उन दोनों में जो इम्पोर्टेंस दी गई है उनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें FLN के लिए जो जैसे वहाँ पर जो क्लासेस हैं उनको थोड़ा कि मान लो मैं आपको एज इट इज़ एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। ये एज इट इज़ मुझे नहीं पता कि ऐसा लिखा गया है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारे पास, थोड़ा बीच में स्टक हो गया था, मैं दोबारा बताती हूँ कहाँ पहुँचे थे हम। हाँ, मान लो कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो FLN है मतलब फाइनेंशियल क्या नाम था इसका, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है उसका मतलब कि वो मान लो उसके अकॉर्डिंग क्लास 4th तक के बच्चों को आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास निपुण भारत मिशन है उसके अकॉर्डिंग क्लास 3 तक के नीचे के बच्चों को हमारे पास फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ना यहाँ पर उनकी जो कन्वर्जेंस है ना वो नहीं हो रही, ठीक है ना। वही लिखा है कि देयर इज अ लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन NEP एंड निपुण भारत मिशन रिगार्डिंग व्हाट FLN इंटेल्स। उनके अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस नहीं हो रही कि क्या FLN में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या आता है
है एंड अप टू व्हाट ग्रेड डज इट कवर, और कौन सी क्लास तक इसको कवर किया जाएगा, राइट। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इन वेरियस प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया प्रायोरिटी इज गिवन टू इंग्लिश। बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इंडिया में प्रायोरिटी वहां पर इंग्लिश को दी जाती है, इवन एट प्री स्कूल्स में भी, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज भी एक तरह का चैलेंज आ जाता है हमारे पास। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, या availability of teachers, the foundational educational depends upon the teaching methods and how the students are taught, ठीक है। the foundational education जो है वो डिपेंड करती है on the teaching methods पर, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को इतनी जल्दी कोई चीज समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको ना किसी तरीके के साथ समझाना पड़ता है, ठीक है ना। वही लिखा है द फाउंडेशनल एजुकेशन जो डिपेंड करती है वो टीचिंग मेथड, कैसा जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है, एंड हाउ द स्टूडेंट्स आर टॉट, ठीक है ना, कैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है। हाउएवर 19% ऑफ द टीचिंग पोजीशन लाई बैकेंड, यहाँ पर तो 19% इंडिया में जो टीचिंग पोजीशन है वो खाली पड़ी हुई है अभी तक। इन रूरल एरियाज में जो वैकेंसी है वो है हमारे पास 69% बैकेंड है जो हमारे पास सीट्स, राइट। उसके बाद है डिजिटल डिवाइड, समझ आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर। आगे डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड में मतलब कि हमारे पास जैसे जो एक्सेस टू कंप्यूटर है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। बिटवीन 2020 से लेकर 2022 तक ओनली 41% ऑफ स्कूल्स हैज़ एक्सेस टू कंप्यूटर, सिर्फ 41% स्कूल्स है जहाँ पर कंप्यूटर्स हैं और 24% है जहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन है। माल न्यूट्रिशन भी एक चैलेंज है, ठीक है। जब बच्चा अंदर से उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तब वो कैसे पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो उसमें डिसेबिलिटीज भी आने की संभावना हो जाती है माल न्यूट्रिशन से। माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड कैन लीड टू अ लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट डिले, इससे हमारे पास जो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होनी थी ना बच्चे की वो डिले हो जाएगी, ठीक है ना। एंड डिसेबिलिटीज अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, जो डिसेबिलिटीज वो डिसेबल होगा उससे चाइल्ड की डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। जब चाइल्ड की फिजिकल डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है तब उसके मेंटल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। लर्निंग लॉस ड्यू टू पेंडेमिक के कारण बहुत लॉस हुआ। देखो जो नर्सरी केजी जो फर्स्ट सेकंड इसके बच्चे थे ना, ये एज कम्पेयर टू घर में स्कूल में पढ़ना ज़्यादा इनके लिए सही है। पता क्यों? क्योंकि इन बच्चों को सीखना घर से, क्योंकि ना उनको वो इतना अपने छोटी उम्र में बच्चे अपने माता पिता से इतना नहीं सीखते जितना वो स्कूल से, और उस स्कूल से जो उनके आसपास के जो बच्चे होते हैं ना उनको वो ज़्यादा उनसे ज़्यादा सीखते हैं, राइट। सीखते वो घर में भी है लेकिन घर में वो ऐसे मम्मी पापा के साथ थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन स्कूल में वो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा स्कूल में उनका डर भी होता है, डर रहना भी थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इससे बच्चा आगे सीखता है, राइट। इस तरह हमारे पास जो पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, ठीक है। बच्चे घर में रहे थे, इतना पढ़ने पर भी उनका बहुत असर पड़ा क्योंकि कई बार माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सके, ठीक है ना। आगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज, वही कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला तो इशू चलो आ ही जाता है, ठीक है ना। बेसिक लाइक ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है ना, स्कूल्स में, ताकि हम जो है लर्निंग प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास वे अहेड टू अचीव द यूनिवर्सल। उसके बाद थोड़ा हमने वे अहेड दे दिया है कि कैसे हम यूनिवर्सल जो है हमारे पास फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी उसको अचीव कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा करंट स्टेटस पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारा फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी का इंडिया में, ठीक है ना। हमारे पास जो FLN का लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद लर्निंग क्राइसिस हैज़ बीन वर्सन बाय कोविड-19 ने ऊपर से और जो है वो हमारा जो लर्निंग वाला क्राइसिस है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। चिल्ड्रन हु कैन नॉट रीड अ सिंपल क्लास 2 लेवल सेंटेंस। अब ये कुछ परसेंटेज दिया है कि जैसे कुछ जो बच्चा सिंपल सेकंड लेवल क्लास 2 के सेंटेंस भी नहीं पढ़ सकता, उनका 72% रेट है अभी। और जो बच्चे बेसिक जो हमारे पास प्लस माइनस का सम है उनको भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका हमारे पास जो रेट है परसेंटेज है वो 82% है, ठीक है ना। इस तरह ये कुछ परसेंटेज दी गई हैं। ये है हमारे पास शायद एसर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, 2018 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने पहले शायद देखा नहीं, ठीक है ना, इसको मैंने अभी देखा, इसको देख लेना। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल, 3 साल का हमारे पास प्री स्कूल होना चाहिए, प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए,
देखो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए अप टू ग्रेड 2 तक, ठीक है, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इसके बाद निपुण भारत में है हमारे पास 1 ईयर ऑफ प्री स्कूल, इसमें उन्होंने बोला है 1 ईयर ऑफ प्री स्कूल फॉर्मिंग स्कूल अप टू ग्रेड 3। देखा यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है इनमें, ठीक है ना। इस तरह ऊपर जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, शायद नहीं सेकंड पॉइंट है, उनमें बोला गया था लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड द निपुण में, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं हम। बे अहेड टू अचीव यूनिवर्सल FLN फैमिलियर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फाउंडेशनल लर्निंग प्रोग्राम मस्ट टेक इनटू फैमिलियर लैंग्वेज, मतलब कि उस लैंग्वेज में सिखाओ बच्चे को जिसमें उसको समझ आए, ठीक है ना। उसकी मदर लैंग्वेज जो होगी, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज होगी, मतलब कि उस जहाँ पर वो रहता है वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको सिखाओ ताकि वो अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है ना। एक बार अगर बच्चा अपने पूरे कंसेप्ट को पकड़ लेता है तो वो बड़ा होकर आसानी से दूसरी भाषा में सीख लेगा, ठीक है ना। फाउंडेशनल लर्निंग प्रोग्राम मस्ट टेकन इनटू अकाउंट नीड्स ऑफ बोथ, ठीक है ना, नीड्स ऑफ बोथ मदर लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्नर। उसके बाद लिखा है हमारे पास फाउंडेशनल, पहली तो होगी, ठीक, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि दोनों पर स्ट्रेस दिया है, ठीक है, कि मदर लैंग्वेज में भी सिखाओ, साथ में दूसरी लैंग्वेज का भी यूज करो, राइट। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन मतलब कि टीचर को बच्चे के साथ ना एक अच्छी बॉन्डिंग और बातचीत रखनी चाहिए ताकि बच्चा जो है अच्छे से शेयर कर पाए कि जो उसे डाउट है इस तरह से वगैरह, जो भी उसे डाउट आ रहा है कि वो अच्छे से पूछ पाए। एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होनी चाहिए टीचर और बच्चे के बीच, ठीक है ना। जैसे बच्चा, टीचर जो है बच्चे को पूछ सकती है आपका फेवरेट फूड सब्जेक्ट, इससे ना बच्चा ना थोड़ा फ्रेंडली हो जाएगा टीचर्स के साथ, तो वो अच्छे से जो अपने डाउट्स है उसको कम्युनिकेट कर पाएगा टीचर के साथ, राइट। स्किल्ड टीचर, हमें ना थोड़े स्किल्ड टीचर चाहिए। जैसे मान लो कि एक स्कूल में कुछ 2-3 पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टीचर को सिर्फ एक कम्युनिटी की लैंग्वेज आती है, तो 2 जो कम्युनिटी के बच्चे हैं बाकी उनको थोड़ा डिफिकल्टी होगी सीखने में। इसलिए हमें हर एक कम्युनिटी के जो टीचर हर एक कम्युनिटी के लिए एक पर्टिकुलर टीचर जो कि उस कम्युनिटी की लैंग्वेज को जानता हो उसको हायर करना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट लैंग्वेज टीचर्स फ्रॉम एवरी कम्युनिटी, सो टीचर्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट मदर टंग्स, राइट। उसके बाद इनको इसके साथ साथ हमें जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनकी भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स टू से दैट उन्हें भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें कि वो एक्स्ट्रा कुछ लैंग्वेज सीखे, ठीक है ना। मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग करे एग्जिस्टिंग टीचर की, वो उनको और ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने जॉब बिल्कुल अच्छे ढंग से बेटर तरह से कर पाए, राइट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। रिटेंशन ऑफ स्किल्ड टीचर्स, द वर्किंग कंडीशन ऑफ द स्कूल इंक्लूडिंग बेसिक एमिनिटीज, लाइब्रेरीज एंड टेक्नोलॉजी नीड, मतलब कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है, मीन्स टू से राइट। होम लर्निंग मीन्स टू हमें ना जो टीचर्स के साथ साथ हमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, राइट। देखो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ पेरेंट्स, यही लिखा है वर्बल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एंड मेक लर्निंग अ लैंग्वेज मोर इफेक्टिव स्मूथ, द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पेरेंट हैज टू बी एड्रेस एंड टेक, वही की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है पेरेंट्स की भी, ठीक है, ताकि वो अपना जो बेटर तरीके से जो है बच्चों को कोई बातें सिखा पाए, ठीक है। वो टर्की में भी हमारे पास कुछ ऐसा प्रोग्राम चला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ना पेरेंट्स को शायद ट्रेनिंग, मदर को शायद ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है ना, टू टेक केयर देयर चिल्ड्रन इन मोर मच बेटर मैनर, राइट, ठीक है ना। और इस जो प्रोग्राम चला था कुछ भी था वो, ठीक है, उससे ये पता चला कि इट शो अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, उनसे पता चला कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है किसके बीच में, मदर पार्टिसिपेशन के और चाइल्ड स्कोर्स ऑन कॉग्निटिव असेसमेंट, मतलब कि बच्चे की डेवलपमेंट ज्यादा हुई जब मदर पार्टिसिपेशन हुई, ठीक है ना, जब माँ ने उसको सिखाना शुरू किया, ठीक है ना। माँ ने तभी सिखा पाई हो कि जब उसकी मम्मी जो है वो खुद उसको ट्रेनिंग दी गई होगी, ठीक है। इम्प्रूविंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, थोड़ा इंटरनेट वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू कैच अप, अब जो स्टूडेंट जो है उसको लॉस तो हुआ है अभी पैंडेमिक में, उसके लॉस को अब हमें कम करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FLN जो है उसको ग्रेड 3 तक बोला गया था कि वहां तक ग्रेड 3 के बच्चों को हमारे पास जो फाउंडेशनल जो लर्निंग एंड न्यूमरेसी है, सॉरी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, उसको अचीव करना है। लेकिन अब हमें क्लास 3 के अबव जाना पड़ेगा, मतलब कि 4 या 5 साल के बच्चों तक ये जो बेसिक स्किल्स हैं उसको करना पड़, मतलब कि उसको
मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है कि जो 5वीं 6वीं तक के बच्चों को ये स्किल्स आनी चाहिए। सिर्फ तो 1-2 साल के लिए कर रहे हो, क्योंकि जो हमारी पेंडेमिक्स है उससे 2 पेंडेमिक थी, उसमें सिर्फ 2 साल का ही गैप पड़ा था, 2-3 साल का बच्चों में, ठीक है ना। उसके बाद है इम्प्रूव न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम, इस तरह की कुछ स्कीम्स को चलाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव करना है भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। और उसके बाद नीचे हमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दी गई हैं और किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, क्लासेस दी गई हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, ठीक है, जहाँ इसमें एज वगैरह दी होगी। उसके बाद मेथोडोलॉजी किस तरह से जो है वो रिपोर्ट किस बेस पर तैयार की जाती है और फिर कैसे मतलब एनुअली होती है, या 1 साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये सारा कुछ दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेना, राइट। अभी हम इस जो टॉपिक है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ऐसे ही आपको वीडियोस आगे चाहिए देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।